मैं सविता छेत्री, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा, महिला हरतालिका तीज कमेटी उत्सव की इस बार की अध्यक्षता का मौका मुझे मिला है और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और तीज हमारी परंपरा है और हम इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमें मनाते हुए 19 साल हो चुके हैं इस तीज को। और इस मेला और सांस्कृतिक परंपरा हमारी जीवित रखने का प्रयास है। हरितालिका तीज भक्ति और समर्पण का पर्व है। विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु हेतु परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्या अच्छा वर पाने की कामना करती हैं। इस व्रत को रखते हुए हमारी कोशिश है कि ये मेला सिर्फ मेला उत्सव ना होकर सामाजिक संदेश भी बने और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए और एक दूसरे का सहयोग करें। इस बीच धराली आपदा हमें भयभीत करती है। वहाँ जो धन जन क्षति व जो भी नुकसान हुआ है, वहाँ हम सब मिलकर इस क्षति को कम करने का प्रयास करेंगे। महेंद्र ग्राउंड में 24 अगस्त को लगने वाला यह मेला गोरखाली समाज की पहचान है। इसमें हमारी संस्कृति, कला और परंपरा को उजागर करती है। तीज को पहले करिए। पहले तीज के बारे में। और मैं सभी हमारे तीज की महिलाएं हुई, क्योंकि ये तीज का कार्यक्रम हम महिलाओं का सहयोग करते हैं। हम आयु के रूप में पुरुष लोग हम उनका सहयोग करते हैं और उनको इस कार्यक्रम में हम जो भी सहयोग चाहिए हमारे से सहयोग देते हैं। तो जितने भी हमारी तीज की पदाधिकारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी, हमारे सब पदाधिकारी हैं, क्योंकि हर साल हम बदलते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता, तो सभी आए हुए हैं, उनका भी मैं एक बार फिर इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार बंधु जितने भी आए हुए हैं, कोई भी अगर जो इस कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद। दिनों से मना रहे हैं, उससे आयोजन में तो कोई भी हिस्सेदारी करना चाहता है इस तरह से क्या करते हैं? जैसे कि ये हमारा तो खैर प्रोग्राम, ये मेहनत तो शुरू हो जाती है हम लेडीज़ों की 2 महीने पहले से। तो और जो कोई इसमें प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, उसके लिए हमारा पेपर में भी आता है। हम लोग मीडिया वाले आप ही लोग ऑडिशन होता है बोल के सब आप लोग वो करते हैं। तो ऑडिशन होता है हमारे इसमें, ऑडिशन दे के इसमें सिलेक्ट होते हैं, फिर तब हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। तो जो लोग भी भागीदारी करते हैं बारे में, जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम तब इसको और क्या उसमें भागीदारी लेने के लिए कोई शुल्क भी होता है? नहीं, नो शुल्क, कोई शुल्क नहीं होता। नहीं। मेले में और क्या क्या आयोजन? मेले में हमारे नेपाल से कलाकार आ रखे हैं और जिनका नाम है आसमा बंजाड़े अंतर्राष्ट्रीय और मधु परिहार, वो आकर्षण का केंद्र रहेंगे हमारे। वो अभी कुछ क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं आपके बीच। मेला में जैसे और क्या सब करते हैं, मेला में क्या क्या होता है, एक विस्तृत जानकारी देती है जिससे कि दर्शक आपके तक पहुँच पाए या देखने जाता है उसे समझ पाए। स्टॉल लगते हैं, कल्चर प्रोग्राम होता है। और जैसे स्टॉल जो सदस्य आप लोग भाग लेते हैं लगा सकते हैं कि कोई नहीं, अदर स्टॉल लगाने के लिए कोई शुल्क चार्ज होता है? हाँ जी, शुल्क है उसमें, हल्का सा थोड़ा बहुत लिया जाता है ताकि वहाँ की मैनेजमेंट सही रहे और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, इसलिए। और कुछ जो आप अपने तरफ से कहना चाहती हैं दर्शकों के लिए? हमारे इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ बहुत ही जो वरिष्ठ हमारे ये संरक्षक हैं, इन लोगों के द्वारा, और हमारी पूजा सुभाचंद जी हैं, उमा उपाध्याय जी हैं, जो हमारे
फाउंडर जो सदस्य थे उन्होंने बहुत छोटे स्तर से इस कार्यक्रम को शुरू किया था गोरखाली सुधार सभा में, और फिर उसके बाद हम दुर्गामल पार्क में गए। उसके बाद आज हम महेंद्र ग्राउंड में इसको बहुत वृद्ध रूप में करते हैं, जो कि हमें इस वर्ष हम 19वां मेला करने के लिए जा रहे हैं। ये मेला हम सिर्फ एक हरितालिका तीज को प्रदर्शन करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा की को संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इसको पूरा हमारे सभी सदस्य इस पर कमर कस के अपना कार्य करते हैं। ये सभी निस्वार्थ भाव से हम जुड़े हुए सभी मातृशक्तियां और हमारे बीच हमारे भाइयों का भी सहयोग है। ये सब हम लोग मेला इसलिए करते हैं कि अपनी संस्कृति को हम जागृत रखें, अपनी परंपराओं को हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इसको समझे कि हम किस तरह से अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं, जागरूक रहें। इस विषय को लेकर के हमारा उद्देश्य यही है, और हमारे जो संरक्षक हैं, जो हमारे फाउंडर सदस्य हैं, उनका भी ये उद्देश्य था। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मेले में हम अपने पारंपरिक जो हमारे पकवान हैं उनके स्टॉल्स लगाते हैं। हम ऐसा कोई नहीं कि हम वेल प्रिपेयर्ड बाहर का खाना नहीं, हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारा अपना गोरखाली व्यंजन है उनको हम उनके स्टॉल्स लगाते हैं। उसके साथ साथ हमारी पारंपरिक वेशभूषाएं, हमारे आभूषण, उनके भी हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं। इसी तरह से हम वृद्धा नारियों का सम्मान करते हैं, जो हमारे समुदाय में बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रतिभावान योग्यता प्राप्त हमारे जो भी युवा हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं। इसके साथ तीज में जो सबसे मुख्य आकर्षण रहता है वो हमारे जो तीज प्रिंसेस और तीज क्वीन प्रतियोगिता होती है, जो कि एक भव्य रूप से इसको हम करते हैं, और ये पूरा हाईलाइट करने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग संपर्क करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोग करने वाली कई संस्थाएं भी है, जैसे कमल ज्वेलर्स हैं, परम आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं, परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। इन लोगों का हमें ये उमंग साड़ी हाउस, ये लोग हमें हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहनों का बहुत सहयोग करते हैं। हमारे साथ वो लोग हमें हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। एक मुख्य आकर्षण और भी होता है हमारे नेपाल से आए हुए कलाकार, जो कि अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में रहेंगे। वो अवंतिका बहुत दूर रिजॉर्ट है, वहां से आने में थोड़ा सा ट्रैफिक में मुश्किल हुआ। आपके सम्मुख वो रहेंगे और वो आप लोग उनका इंटरव्यू आप लोग ले सकते हैं। इस कमेटी के तहत मेले का आयोजन करते हैं, कमेटी के सदस्य बनने के लिए क्या प्रावधान? सदस्य हमारे यही प्रावधान है, हमारा कोई वो नहीं है। जिसको समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपनी परंपरा और संस्कार के प्रति जिनको एक जागरूकता के लिए हम लोग जुड़ करके हम इस कार्य को करते हैं। सभी समाज सेवी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को कोई, हम लोग आपको बताएं कि हम पिछले 1-1.5 महीने से सभी महिलाएं अपना खाना घर से उठा करके और अपनी गाड़ियों में, कोई 1 रुपए का पेट्रोल किसी को नहीं मिलता है, निस्वार्थ भाव से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि हमारी रनिंग गैदरिंग जो है वो 10,000 से ऊपर बहुत आगे तक रहती है और प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसमें न केवल गोरखा समुदाय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी हमें बहुत बहुत सहयोग करते हैं। खर्चा तो लगता ही होगा, आर्थिक सब कुछ होता है, तो वो खर्च कहाँ से वहन करते हैं? मैं इसमें ही आ रही हूँ। कुछ तो हमारे जो ये स्पॉन्सर्स हैं ये हमें सहयोग करते हैं, और दूसरा हमारी ये महिलाएं जो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो हम बहनों को आशीर्वाद स्वरूप अपना योगदान देते हैं। हम इस योगदान से ही हम इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत बड़ा भव्य होता है, क्योंकि अभी बरसात का समय है तो बहुत ज्यादा हमें वाटर प्रूफ टेंट भी लगाने पड़ते हैं। इसमें हमारा खर्चा होता है, लेकिन ये सब उस ईश्वर और हमारी इन बहनों का जो सहयोग है और इन बहनों का जो हृदय से एक भावना से जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं ना कि काम शुरू करो तो सहयोग हो ही जाता है। यही सब। देवेंद्र सबको दे दो। तो मैं बोलना चाहूंगा सर। सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे जो तीज कमेटी के महिलाएं, मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, विशेष
जहाँ मायके जो जाने का अवसर जो है इसी चीज के टाइम में बहनें जो मायके में आती हैं, और मायके में आने के बाद आपने घर की जो अपने पति के घर का जो दुख सुख की बात है, गीत के द्वारा मायके में आपका खुलासा करती हैं। और वहाँ सहेलियां बहुत ऐसे ही मायके में आकर के उनका गाना बजाना खाना सारा उनको दर खाने वाली बात होती है। तो दर की बात है कि भाई बहनों के लिए दर खिलाते हैं, उनका जिम्मेदारी होता है भाइयों का। भाई और बहन का बेजोड़ जो संबंध है, जो प्रेम है, तो साल भर में एक बार आता है। तो इसको भगवान शिव और पार्वती के रूप में हम इसका माध्यम से उनका मार्गदर्शन से ये हमें धरातल में आया है, जो खास करके गोरखा समुदाय में ये भव्य और सफेद में कराते हैं। यहाँ हरियाली तीज भी होता है, लेकिन हमने ये हरियाली तीज के साथ साथ हमारा लाल साड़ी पहने जो सुहागन होती है, हमने पूरा गहना हो जो कपड़े जितने भी जो इच्छा अनुसार जो कपड़े पहनते हैं। ये शुरुआत सिर्फ देहरादून से शुरू हुआ था, नहीं तो मंदिरों में करते थे पहले। हमने सोचा गठन हुआ है पिछले कई वर्षों से हम लोग सभी हैं, और ये सभी हमारी जैसे पहले यहाँ पर उपस्थित हुई हैं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में भी भावी अध्यक्ष बनने वाले हैं। जैसा हमारी एक परंपरा है कि हम हर वर्ष अपनी बहन को एक बहन को मौका देते हैं, जो हमारे समय की बात चली आ रही है। अभी हम लोगों ने जैसे हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से घरानी आपदा हुआ, तो उसके लिए भी हम लोगों ने हमारी संस्था ने अभी वहाँ पर शनि मंदिर में हमने पूजा अर्चना रखी, सभी के सुख शांति की कामना करी। साथ ही हमारा ये जो हरितालिका तीज पर्व है, हम महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखाली महिलाएं इस पर्व को मनाते हैं, इसको हम सभी यूपी बिहार, आप लोगों को पता होगा उत्तर भारत में इस हरितालिका तीज सभी लोग मनाते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर हमारे मीडिया बंधुओं को मालूम है, इतने वर्षों से आप लोगों का साथ हमें प्राप्त होता रहा है। पूरी तीज कमेटी बहुत गौरवान्वित अपने आप को अनुभव कर रही है कि हमारे टीम के सदस्य ने इतनी बड़ी विजय हासिल की है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद। आज के आप लोग जो मीडिया रिपोर्ट भेजेंगे उसमें इनका विशेष तौर पर टेकू मगर जी का और इन दोनों का बहुत आप लोगों से अनुरोध है कि इन्हें आप प्रकाशित करें। और इंडिया के सभी प्रदेश से 2025 में आज़ादी का महोत्सव एवरेस्ट बेस कैंप पर एक स्लोगन के साथ हमने जाने की तय कर लिया था। ये करते करते सभी दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर और क्या केरला, दुबई, यूके और दूसरा इजराइल, ये हम लोग 4-5 देश के कंट्री के साथ वो सारे इंडियन थे, जो कि वहाँ पे कोई यूके में, कोई इजराइल में कहीं। तो इस साल हम आप अपना नाम बतला दीजिए एक बार। हाँ, मेरा नाम है टेकू थापा। अच्छा, मैं और वो कौन सी मतलब टीम थी, आप कौन से बैच के हैं जो आप पर्वतारोही हुए हैं? अच्छा, इससे पहले कितने बार जा चुके हैं लोग और आप कितनी बार में गए हैं? मैं ईबीसी तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था सर। मैं नहीं, आप फर्स्ट टाइम गए हो ना। जैसे मान लो पहले मैं गया, तो उसके बाद ये गया, उसके बाद ये गया, तो आपकी कौन सी बारी थी? अच्छा, मेरी ये थर्ड टाइम था सर, ये पर्वत आराउंड करने की मौका। इसमें खास कर हाई फाइव एडवांसर प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एम्बेसी ऑफ नेपाल ने एक कार्यक्रम रखा था कि आज़ादी का महोत्सव एवरेस्ट बेस कैंप पर। इस स्लोगन के साथ हम उसमें कार्यक्रम में मैं भी पार्ट ऑफ एक हिस्सा लिया मैंने देहरादून से। तो देहरादून से हम 3 बंदे थे, इसमें से एक जा नहीं पाए, हम 2 रोज गए थे। और साथ ही में इसमें हमारे यूपी से, जैसे मेरठ से थे कुछ लोग, कुछ दिल्ली से, कुछ छोटा राजस्थान से, सभी टीम से सर। मैं इंडिया के मतलब देहरादून से, उत्तराखंड से मैंने प्रतिभाग किया। कहाँ से आई हैं? नेपाल में कहाँ से, ये भी बताइए। नेपाल हामी चाहिँ विशेष गरी 24 तारिकको गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव मेलाको लागि यहाँ आएका हौँ। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि
नेपाल में कहाँ रहते हैं आप? बुटोल बस्छु चाहिँ जी नमस्कार, म चाहिँ त्यति हिन्दी बोल्न सायद नजानिएला, त्यसैले म नेपालीमै बोल्छु। म कलाकार मधु परियार। यहाँले राख्नुभएको यो गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव 2025 यो देहरादुनमा हुन गइरहेको रहेछ। त्यसमा हामीलाई पनि सम्झिनु भयो। हामी त्यही कार्यक्रमको लागि नेपालदेखि, नेपालको रूपन्देही बुटोलदेखि यहाँसम्म आइयो। आज चाहिँ यसरी सबैसँग भेट्नमा असाध्यै खुसी लाग्छ। सबैजना साँच्चीकै गोर्खाली भन्दा गोर्खाली चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा देहरादुन आएपछि महसुस गर्न पाएँ। असाध्यै खुसी लागिरहेछ। नेपाल में आप कहाँ से, आप किस जगह से? हम नेपाल हमारा जन्म घर है। म जन्मेको ठाउँ चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला। अहिले चाहिँ कार्यरत जहाँ काम करते हमारा गाना या कलाकारिता बुटोल रूपन्देही में। जन्म घर हमारा जन्म स्थान जहाँ है वो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अर्घाखाँची। सभी लोग इधर देखेंगे।